तो आज हमारे बीच में फादर दीनदयाल है, जो OFM कांग्रेगेशन के सदस्य हैं, जो महादेव घाट छत्तीसगढ़ रायपुर में कार्यरत है। फादर जी हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फादर जी, हमारा जो श्रोतागण है, इन लोगों को कुछ सवाल है, सवाल इनके हैं, पूछूंगा मैं आपसे। तो मेरा नाम है विनोद कुमार, मैं दिल्ली से हूं। आज आपके सवाल फादर जी जवाब हाजिर है हमारे सामने। तो फादर, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ज्ञान और नॉलेज जरूर बढ़ेगा। तो फादर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है मूर्ति पूजा के बारे में। जैसे हम मंदिरों में देखते हैं वहां मूर्तियां लगी होती हैं। जब चर्च में देखिए, यहाँ एक मूर्ति लगी है, वहां एक मूर्ति लगी है, बाहर भी स्टेचू है। तो क्या हम कैथोलिक विश्वासी, ईसाई विश्वासी मूर्ति पूजक है, जबकि वचन में तो ऐसा मना किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका सीधा सा आंसर ये है कि हम कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे मूर्तियाँ आप देख सकते हैं, संतों की मूर्तियाँ, माता मरियम की मूर्तियाँ, कहीं कहीं स्वर्गदूतों की मूर्तियाँ हम रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी आराधना करते हैं, उनको हम वर्शिप नहीं करते हैं, बल्कि हम उनको आदर देते हैं। उसको समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया, 3 प्रकार की होती है। पहला, जिसको हम कहते हैं विजयी कलीसिया, जो इस दुनिया को पार करके प्रभु के पास स्वर्गराज में है ना। दूसरी कलीसिया है सफरिंग कलीसिया, है ना। सफरिंग कलीसिया मतलब जिनके इस दुनिया के से जाने के बाद परगटरी में हैं, उनके पापों का क्षमा वहाँ हो रहा है, क्योंकि दुनिया में अपने पापों की क्षमा नहीं पाए थे, है ना। तो वहाँ पर हैं। और जो तीसरी कलीसिया है, जो हम लोग हैं, यात्री कलीसिया। तो इस यात्री कलीसिया में जब हम यहाँ पर हैं, तो जो हमारे जो मूर्तियाँ हैं, संतों की मूर्तियाँ, वो लोग विजयी कलीसिया में भागी हो गए हैं, ठीक है। तो उनका हम इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको एक आदर्श के रूप में रखते हैं। उनको देखते ही हमारे अंदर एक प्रकार से उद्गार उठता है कि हम भी इनके वहाँ पर विजयी कलीसिया में शामिल होंगे। तो क्या होता है, हम उनसे सहायता मांगते हैं इंटरसेसरी के माध्यम से, कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम भी उनके सद्गुणों को अपना सकें। उनको वर्शिप नहीं करते हैं, लेकिन उनके सद्गुणों को अपना करके हम उनके जैसा जीवन जी करके उनके पास, प्रभु के पास जाएंगे। तो ये इसीलिए हम लोग मूर्ति रखते हैं। हम लोग इसका वर्शिप नहीं करते हैं, हम केवल एक ईश्वर की ही आराधना और उपासना करते हैं। ये इसका आंसर है। तो मतलब हम ये समझे कि ये सब स्मृति चिन्ह मात्र है उनकी याद में, हम उनकी आराधना, पूजा आदि नहीं करते हैं। मैं बिब्लिकली इसको आपको बताऊंगा। जब आप पुराने व्यवस्थान में पढ़ेंगे, जहाँ पर मूसा इस्राएलियों को ले जा रहे थे, तो जो लोग प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाए, तो प्रभु ने उनको दंड दिया था। आपको पता है सबको। तो प्रभु ने सांपों को भेजा था ना, सांपों को भेजा था उनको दंड के रूप में। तो जब सब सांप से डसने के बाद मरने लगे, तो सब आकर के मूसा से प्रार्थना किए कि कुछ कीजिए, है ना, कुछ कीजिए। तो मूसा ने प्रभु से प्रार्थना करी। प्रभु ने कहा कि ठीक है, एक कांसे का क्या बनाओ, सांप बनाओ, है ना, कांसे का सांप बनाओ, उसको रख दो एक सिंबल के समान, जो उसको देखेगा, जिसको सांप काटेगा, जो उसको देखेगा, वो चंगा हो जाएगा। तो वहाँ पर भी एक प्रकार से कह सकते हो मूर्ति है, लेकिन वो सिंबल है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिता ईश्वर यहाँ खुद बोल रहे हैं कि कांसे के सांप की एक मूर्ति बनाओ जी। तो उसी प्रकार से हमारा जो एक ही मुक्तिदाता है, वो है प्रभु यीशु। बाकी सब जो सिंबल हैं, वो हमको सहायता देता है कैसे हम प्रभु के मुक्ति को प्राप्त कर सकें। जी फादर जी, बहुत अच्छा आंसर दिया फादर जी।